रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे पारिजात। एक सवाल, एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है, लेकिन कोई उसका जवाब सही ढंग से बता नहीं पाता है। अब बता पाता है तो पूरी तरह से नहीं बता पाता है, और मान लो पूरी तरह से बता भी देता है तो उसे कोई समझ नहीं पाता है। सवाल यह है कि बात अगर कही जाए तो समझ में भी आए, तभी बात की पूर्णता है। कोशिश मैं भी यही करूँगा, वादा नहीं करता, दावा नहीं करता, प्रयास पूरा रहेगा 100%। याद रखिए, जीवन को आनंदमय कैसे बनाए, बहुत बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा कर रहा हूँ मैं। कैसे बनाए जीवन को आनंदमय, सारे दुख दूर हो जाए, सारी परेशानियाँ, तनाव, चिंता, बाधाएं, दबाव, दुख, आंसू, उदासी, शोक सब समाप्त हो जाए। दो ही तरीके हैं। एक तो या तो आप जीवित ही जीवन से परे हो जाएं, विदेह हो जाएं, इस देह में रहकर भी विदेह हो जाएं, राजा जनक की भांति पिंजड़े में रहे, इस शरीर के पिंजड़े में रहे, चिड़िया की भांति। चिड़िया, उसको पता है वो पिंजड़ा नहीं है, पिंजड़ा खुलेगा वो मुक्त हो जाएगी। आत्मा है वो, बस आत्मा के भाव में आत्म साक्षी होकर अगर आप रहना सीख जाएंगे तो शरीर के दुख, ये जितने दुख हैं, ये सब शरीर के दुख है, माया मोह है। वास्तव में माया मोह शरीर से जुड़ा है, आत्मा से नहीं। आत्मा निर्लिप्त है, याद रखिए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। इसको कोई छू नहीं सकता, इसको कोई भिगा नहीं सकता, इसको मार नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई सुखा नहीं सकता। ये निर्लिप्त है, सबसे परे है, ये आत्मा है, और आप आत्मा ही है। चलिए, आप कहेंगे इतनी गहरी बात समझ में नहीं आई, मैं तो शरीर में जीवित हूँ, मैं शरीर ही हूँ, शरीर का ही मेरा नाम है। अनिल, राजेश, विनय, सुदीप, आनंद, विजय, वट एवर दैट इज़ द नेम ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर का। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप बॉडी में जीवित रहना चाहते हैं और बॉडी में जीवित रहते हैं, उसी को सत्य मानते हैं, कोई बात नहीं, तो भी आप मुक्त हो सकते हैं, दुखों से जीवन को आनंद में बना सकते हैं। क्या होता है जीवन, पहले ये जान लीजिए। जीवन होता है लेन देन का एक अवसर। एक ट्रेन में बैठे हुए, ट्रेन चली जा रही है, लेकिन आपको पता नहीं आपका स्टेशन कब आएगा। अचानक स्टेशन आता है, आपको उतरना पड़ता है। आप कहेंगे मैं नहीं उतरना चाहता, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको उतार दिया जाता है। वो कहते हैं अगले स्टेशन के लिए फिर आपकी नई यात्रा शुरू होती है, फिर नई ट्रेन मिलती है, फिर से नई सवारी बन के बैठ जाते हो आप, टांगे फैला करके, कहते हो नया जन्म मिल गया मुझे, कोई बात नहीं। वही बात है, मेरा मतलब है जीवन मतलब लेना देना, आना जाना, चलना फिरना, बस। What goes around comes around। आपको अगर देना है तो आपको लेना भी है, आपको अगर लेना है तो आपको देना भी है, बस ये है जीवन। ट्रांजैक्शन ऑफ लाइफ इज कॉल्ड लाइफ, ट्रांजैक्शन ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड लाइफ। ठीक है, तो ऐसी दृष्टि में आप क्या करते हैं, क्यों आनंदमय आपका जीवन नहीं होता है? सिर्फ आप लेते हैं, आप देते नहीं। देना सीख लीजिए। जो आप ले रहे, समाज से, परिवार से, देश से, मानवता से, पृथ्वी से, प्रकृति से, ईश्वर से, सब कुछ देना भी चाहिए। जब आप देने लगेंगे कि एक संतोष मिलेगा, एक संतुष्टि मिलेगी, आप प्रसन्न रहेंगे, आनंदमय हो जाएगा जीवन। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं, मैं प्रसन्न हूँ, उस तरह से आनंदमय हूँ। रोजी रोटी, मकान, कपड़ा, कार, स्टेटस, प्यार, मोहब्बत, परिवार, जिम्मेदारियां, नौकरी, धंधा, बिजनेस, व्यापार, ओफो, इन चीज़ों में फंसा है ये मकड़ जाल में जीवन आपका। तो इसको कैसे आनंदमय बनाएं? जी बिल्कुल, इसको भी बना सकते हैं आप आनंदमय। आप ईमानदारी से अपना काम कीजिए, ईश्वर को साक्षी रखकर अपना काम कीजिए, ईश्वर की मदद लेकर काम कीजिए, ईश्वर को अपना पार्टनर बना करके काम कीजिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, प्यार का काम कर रहे हैं, व्यापार का काम कर रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, परिवार का काम कर रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, देश का काम करें, अपना काम करें, अपने राष्ट्र का काम करें, आप कोई भी काम करें, साथ में रखिए उसको जिसने आपको बनाया है, जो आपके सारे जीवन का नीति नियंता है, मार्ग निर्देशक है, जो आपके फिल्म का डायरेक्टर है, उसको साथ लेके चलिए। आप सोचते हैं मैं ही एक्टर, मैं ही डायरेक्टर, ये फिल्म भी मेरी, फिल्म तो आपकी है लेकिन डायरेक्टर कोई और है, स्क्रिप्ट किसी और की है। आप कहते हो मैंने लिखी कर्म से, कर्म के लिए प्रेरणा जहाँ से आई वो कोई और है, वो है डायरेक्टर। उसको साथ रखिए, आपका रास्ता सफल रहेगा। तनाव दबाव जितने भी आए उसको देते जाइए। ये गीता का ज्ञान है। आप गीता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो कहा है उन्होंने कि अपने सारे सुख दुख सब मुझे दे दो, अपना सब कुछ, अपने सारे कर्म मुझे दे दो। यानी तुम करते रहो, उसमें अटैच्ड मत हो, सब मेरे को समर्पित कर दो। हर सुख दुख को, हर कर्म को
और तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा सुख दुख हर्ष अमर्ष सब मैं ले लूँगा। इस तरह से आप जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। जब तक आप मनुष्य बनकर के एक साधारण सामान्य मनुष्य बनकर के रहेंगे, तब तक मुश्किलें आती रहेंगी और आपको दबाती रहेंगी। आप सोचेंगे सारा आसमान मैंने अपने पंजों पर थाम रखा है। उल्टा लेट करके आप अपने पैरों से अपने पंजों को आसमान पर फैला कर कहेंगे वाह मेरी वजह से टिका है, वरना गिर जाता है ये आसमान। गिरेगा नहीं, चलाने वाला कोई और है, टिकाने वाला कोई और है। आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे। यही मेरा कहना है। जीवन को आनंदमय बनाइए। सबको आनंदमय बनाएंगे तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। वही मैंने कहा ना, लेन देन का नाम जीवन है। जिस गाड़ी में आप बैठे, ट्रेन में, जिसका नाम जिंदगी है, उसमें जितने भी आपके सहयात्री हैं सबको आनंद दीजिए ना। आनंद मिलेगा, लौट लौट के मिलेगा। आपकी हर परेशानी को कोई आसपास से उठा करके अपने सिर पे ले लेगा। आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि शायद ऊपर वाला आपके पड़ोसी बनकर के, आपका सहयात्री बनकर के आपकी मदद कर देगा। लेकिन विश्वास तो ऊपर वाले पर भी रखना पड़ेगा, जीवन पर भी, अपने ऊपर भी और अपनी निर्लिप्तता पर भी। निर्लिप्त होकर के जीवन जीना है, लोभ मोह से मुक्त होना है, तभी तो जीवन को आनंदमय बनाने का सपना सफलता के साथ देख पाना है। ये मेरी बात है। इसमें से जो बात, कई तरीके मैंने बताए, इनमें से जो तरीके आपको समझ में आ जाए, आप जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। अंतिम 2 बातें और बता के जाऊंगा। किसी से प्रेम कर लीजिए, जीवन आनंदमय बन जाएगा। किसी का आंसू पोंछ दीजिए, जीवन आनंदमय बन जाएगा। किसी गोल में, किसी लक्ष्य में जीवन को लगा दीजिए, व्यस्त कर दीजिए, जीवन आनंदमय बन जाएगा। या फिर अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए दान कर दीजिए। सबके लिए सब कुछ करिए, सबके लिए अपना जो कुछ दे सकते हो, जो कुछ कर सकते हो, अपने जीवन को परमार्थ में लगा दीजिए। सबके लिए, सबके हित में लगा दीजिए। मानव से महामानव बन जाइए तो जीवन परम आनंदमय बन जाएगा। मुझे विश्वास है आपको मेरी बात समझ में आएगी। चलता हूँ, फिर मिलता हूँ रेडियो हिंदुस्तान पर, फिर आपसे बात होगी। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए। पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।